मयूरेश, लो दूध। फिर से? अच्छा, लगता है कि तुम अपनी सारी आदतें मुझे लगा दो। अच्छा है ना, अब सारी उम्र एक साथ रहना है। एक दूसरे की जितनी आदतें हम सीख ले उतना ही अच्छा है। लो दूध पी लो। अच्छा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो। किस बात पर? यही कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा, कुछ दिन पहले तुम ऐसी नहीं थी, फिर अचानक मुझ पे इतना प्यार। मयूरेश, जितना मैंने तुम्हें देखा है, तुमसे बढ़कर प्यार मुझे और कोई कर ही नहीं सकता। एक दिन इसी प्यार की मुझे आदत हो जाएगी और फिर मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगी। मतलब ये कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें मुझसे प्यार करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन मयूरेश, इसके लिए तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ और आंख बंद करके तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। वो तो तुम अब भी कर सकती हो। अच्छा, मैं तुम्हें इतनी खुशी, इतना प्यार दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा। जिंदगी आज जितनी खुशहाल है उससे कई गुना ज्यादा खुशहाल होगी। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। अप्पू मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कल महाशिवरात्रि है और कल रात को हम दोनों को शिव जी के मंदिर जाना है। वहां मनुष्य आत्मीकरण की विधि करेंगे, दोनों इंसान बनेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इस विधि से पहले मुझे मेरा अप्पू लौटा दो। नहीं, अच्छा, ये मैं अभी नहीं कर सकता। पहले शादी और फिर अप्पू की वापसी। यकीन मानो, यहां हमारा 7वां फेरा पूरा हुआ और वहां तुम्हारे असली अप्पू को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये बबल भी ना, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो इसे टिकट निकाला ना, अब ट्रेन निकल गई तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ये। अरे भाई, बब्बल अचानक ट्रेन पकड़ के जाना कहाँ चाहता है? तो गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मैं इच्छा की बात कर रहा हूँ, उसकी शादी हो रही है, अब ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। भाई इच्छा, अरे इच्छा, इच्छा देख तू ये सब क्यों कर रही है? बबल तुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, तू अपनी और उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अरे इतना सोच मत इच्छा, जितना ज्यादा सोचेगी उतनी परेशानी बढ़ेगी तेरी। मयूरेश को छोड़ और अपने बब्बल को अपना ले तू। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया। मेरे और बब्बल जी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं और यही बात मैंने उन्हें प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझाई थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मजबूरन मुझे सख्त होना पड़ा। मैंने अपनी अच्छाई से उनका दिल जीता था ना, अब मेरी बुराई मुझे उनके दिल से निकालेगी। भैया, मैं आप दोनों से कुछ मांग सकती हूँ? क्या मांगेगी छोरी? जो भी हो, लेकिन मैं बब्बल जी को उदास नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी जिंदगी रुक जाए, इसलिए आप सबको मिलकर फिर से उन्हें हंसता खेलता बनाना है, उनमें जीने की उमंग भरनी है। और वो बेचारा तो इतना दुखी है, कैसे होगा? भैया, एक उपाय है मेरे पास। कल महाशिवरात्रि है, हम घर में दूध पीने की प्रतियोगिता रखेंगे। बब्बल जी और मयूरेश को एक दूसरे के साथ भिड़ाएंगे, धमाल मस्ती होगी, तालियां वालियां बजेंगी। और क्योंकि बब्बल जी पहलवान है, उनकी खुराक अच्छी है, तो जाहिर सी बात है प्रतियोगिता वही जीतेंगे। उनके चेहरे पर खुशी अपने आप आ जाएगी। अरे दूध पीने का मुकाबला तो वो जीत जाएगा, पर प्यार मोहब्बत का मुकाबला वो तो पहले ही हार चुका है मयूरेश से वो। प्रबल भैया, अब आप... अरे भाई छोड़ो ना, जैसा इच्छा कह रही वैसा कर लेते हैं ना।
कल बब्बल का जीतना और मयूरेश का हारना ज्यादा जरूरी है। इच्छा ये क्या करवा रही हो मुझसे? वाकू, आज मैं एक तीर से दो निशाने लगाने जा रही हूँ। एक ओर अप्पू छूटेगा और दूसरी ओर मयूरेश फंसेगा। ऐसी क्या योजना बनाई है तुमने? कल महाशिवरात्रि है। शिव पूजा की मुहूर्त पर बब्बल जी और मयूरेश के बीच दूध पीने की प्रतियोगिता होगी। और ये प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तू मयूरेश के दूध में मिलाएगा। जैसे ही वो दूध पिएगा तो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाएगी और इसी बात का फायदा उठाकर हम सबसे पहले अप्पू को छुड़वाएंगे। एक बार अप्पू मिल जाए उसके बाद मयूरेश का क्या करना है मैं जानती हूँ। अरे चंचल, हाँ पूजा की सारी तैयारी हो गई? हाँ, लगभग हो गई। भोग तैयार हो रहा है। हाँ ठीक है, भाई जैसे ही भोग तैयार होगा पूजा शुरू कर देंगे। आ गए सब लोग? अरे सबल प्रबल कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ हैं पिताजी, वो मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। मुकाबला? कैसा मुकाबला? अरे पिताजी, बब्बल और मयूरेश का मुकाबला। भैया, आप हम दोनों के बीच कुश्ती लड़वाना चाहते हो क्या? ये उतरेगा अखाड़े में? खाड़ा? अरे यो बात तो दिमाग में आई ना। प्रतियोगिता बदल देते हैं, कुश्ती का मुकाबला करा लेते हैं। अरे भैया रहने दो ना, क्यों खामखा इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? ये मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ए नागुमिदेव, मुकाबला तो दूध पीने का रखना था। ये लोग कुश्ती कहाँ से बीच में ले आए? मैं क्या करूं? तो भाई तेरा मुकाबला कुश्ती का होगा। ये क्या चल रहा है? आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। आज के दिन एक ही घर के 2 पहलवान नहीं लड़ते, अपशगुन माना जाता है। आपने तो कहा था मुकाबला दूध पीने का होगा। अरे तो क्या हुआ, कुश्ती करते करते दूध भी पी लेंगे। दोनों मुकाबले एक साथ हो जाएंगे, क्यों? ना ना, दो मुकाबले एक साथ ना हो सके हैं। अगर मुकाबला होगा तो सिर्फ दूध पीने का होगा। सही कहा अंकल जी, मुकाबला तो दूध पीने का ही होगा। चलो भाई, अब मुकाबला शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। शाबाश शाबाश बब्बल। क्या हुआ मयूरेश? थोड़ा और जोर लगाओ। देखो, तुम जीत सकते हो, तुम्हें जीतना है। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के लिए जीतना है। पियो। मयूरेश, जरा संभाल कर। देखो, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, वो भी मेरे कहने पर। थैंक यू। अब जब मेरे लिए इतना कुछ कर ही चुके हो तो एक आखिरी चीज कर दो। ये बता दो अप्पू कहाँ है? अरे भाई, एक और गिलास पी पाएगा? अरे तो फिर परिणाम घोषित कर देते हैं प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं बब्बल प्रताप सिंह। अरे बहुत बढ़िया।
अरे हे बब्बल, एक आधी बाल्टी पी के कितना इतरा रहा है? अरे मैं तो एक हम परिवार का आम लड़का हूं, लेकिन तू तो पहलवानों के खानदान से है ना। अगर हिम्मत है तो ये मेरी वाली बाल्टी पी के दिखा। नागोमी देव, पापा जी ये भूत मत पीना। अगर आपको नशा होगा तो साथ साथ मुझे भी नशा हो जाएगा, क्योंकि मेरी आधी जान आप में है। आज महाशिवरात्रि है मयूरेश, और आज के दिन हम पहलवान किसी की भी मुराद आधी अधूरी नहीं छोड़ते। अब ये बाल्टी भी खाली होगी। नहीं नहीं, अब तो प्रतियोगिता खत्म हो गई है, अब किस लिए? बबल जी कोई जरूरत नहीं है। बबल जी बबल क्या कर रहा है तू? सारा प्रसाद खुद ही घटक लेगा क्या? थोड़ी कृपा हम पर भी होने थे। आ जाओ भाई, पिलाते सबको। आ जाओ भाई। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मयूरेश के साथ साथ इच्छा भी। क्या करूं? इच्छा उठो, उठो इच्छा। अरे जल्दी करो इच्छा, उठो ना। अरे इच्छा, इच्छा देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। क्या करूं? ये भांग का नशा कैसे उतारूं? जहर, बस अब यही एक रास्ता बचा है। जहरी नशे को उतार सकता है। बाकू, मैं यहाँ। हाँ हाँ पता है, बब्बल ने वाला दूध पी लिया था जिसकी वजह से तुम्हें भी नशा हो गया था, और कल तक उठने को इरादा नहीं था। जैसे तैसे करके डस के तुम्हारा नशा उतारा है। अप्पू का कुछ पता चला? अरे मैं पता ही नहीं कर पाया, कब से तुम्हें उठाने में ही लगा हुआ था। रुक, मैं ही पता करती हूँ। मयूरेश, उठो मयूरेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू? हाँ अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो मयूरेश, देखो तुमसे कौन बात कर रहा है। इच्छा, तुम्हारी इच्छा तुमसे बात कर रही है, कुछ पूछ रही है। बोलो मयूरेश, अप्पू कहाँ है? अप्पू तो क्या? कहाँ गया, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या नहीं, वो जाएगा। इस दुनिया से बहुत दूर जाएगा। अगर 1 घंटे में मैंने अपने आदमी को फोन नहीं किया तो अप्पू को जान से मार। मयूरेश आंखें खोलो, बोलो अप्पू कहाँ है? अपने आदमी को फोन करो मयूरेश। बाकू ये तो, अगर 1 घंटे में इसकी नींद नहीं खुली तो। फोन, बाकू इसका फोन ढूंढ। ये लो। मैं बोल रहा हूँ, सब ठीक है? जी। किसी को भनक तो नहीं पड़ी? अप्पू कैसा है?
कहाँ है? आपको और मुझे छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि अप्पू कहाँ पर। वैसे भी पुराने घाट के पीछे वाले जंगल में, इस काली पहाड़ी के यहाँ जानवर और पंछी नहीं आते तो इंसान कहाँ से आएगा? क्या हालत हो गई है मेरे अप्पू की। मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इसे। नहीं, मैं ऐसे ही वहां नहीं जा सकती। पता नहीं औरत कौन है, इसके पास क्या क्या शक्ति है। ऐसा ना हो कि मैं जल्दबाजी में कुछ करूं और अप्पू की जान खतरे में आ जाए। कि मैं क्या करूं? ये सही रहेगा। आप? अरे तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख रहे हो। तुमने ही तो कहा था ना मुझे यहाँ रुकने के लिए। हाँ। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आना पड़ा। इच्छा को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकती है। मुझे उसके आने से पहले अप्पू को ऐसे लेके जाना होगा। लेकिन तुम इसे लेकर जाओगे कहाँ? मैंने एक जगह देख ली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे कहीं ले जाने की जरूरत है। मैं हूं ना यहाँ। और वो इच्छा अगर आ भी गई तो उसे तो मैं देख लूंगी। मैं जानता हूं, फिर भी मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम बाहर जाओ और खड़ी रहो। अगर तुम्हें इच्छा दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। अप्पू, अप्पू, अप्पू अब डरने की जरूरत नहीं। दे दिया ना धोखा। अच्छा, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पहचान चुका हूं। तुम क्या सोचती हो, क्या कर सकती हो, मैं सब जानता हूं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई। मैं क्या कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं, तुम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैं यहां नहीं हो सकता? अच्छा, तुम तो ये सोच रही होगी कि तुमने तो मुझे दूध पिला के बेहोश कर दिया, तो फिर मैं यहां कैसे आ पहुंचा? अच्छा, जब मैंने वो दूध पिया ही नहीं तो मुझे नशा कैसे हो? तुम्हारा दिया हुआ दूध तो मैंने पतीले को पिला दिया, लेकिन मुझे यहां आना पड़ा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। इच्छा हम अभी मनुष्य आत्मीकरण की विधि करेंगे, इंसान बनेंगे और हमारी शादी होगी। सुनो, जाओ और जाकर विधि की तैयारी करो। अगर विधि के दौरान ये कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो अप्पू को चांद चांद
जाओ। इच्छा, मैं तुम्हें पहले भी बहुत मौके दे चुका हूं, लेकिन अच्छा यही होता कि तुम खुशी खुशी मेरी हो जाती। कोई बात नहीं, खुशी से ना सही, जबरदस्ती ही से तुम मेरी बनोगी, और वो भी आज ही। अच्छा, चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाओ। आज हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम इंसान बनेंगे। तो विधि शुरू करें। इच्छा अभी तक नहीं आई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। सिपली, डर तो मुझे भी लग रहा है। पहली बार मेरा मन मुझे संकेत दे रहा है कि हमारी सपोली किसी महाभयंकर संकट में फंस गई है। अब क्या? इच्छा ने जो कहा था याद है ना? उसने कहा था अगर मैं वक्त रहते वापस नहीं आई तो मेरी बताई हुई दूसरी योजना पर अमल करना। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें मयूरेश के माता पिता से मिलना होगा। बम बम भोले। हे शिव जी, अब वक्त आ गया है। बस कुछ ही पलों में मैं और इच्छा खुद को आपको समर्पित कर देंगे, और मुझे यकीन है कि आप हमें हमारी संभावित योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश करवाएंगे, और उसके बाद आपका ये परम भक्त इच्छा के साथ नया जीवन शुरू करेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो इच्छा से प्यार करते हो ना, तुम उसे इतना दर्द कैसे दे सकते हो? छोड़ दो प्लीज, इच्छा को छोड़ दो। मयूरेश, रोक दो ये सब। देखो ये गलत है, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है। हमारा वजूद, हमारी पहचान ईश्वर की देन है। वो चाहते थे कि मैं नाग बनूं, तो मोर बनो। हम अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की रचना में बदलाव नहीं कर सकते। हम जो हैं, जैसे हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रोक दो ये सब। शिव जी कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे वो मिला है, और अब भी ऐसा ही होगा। हम इंसान बनेंगे। इच्छा, तुम ये 7 मटकियां देख रही हो? इन 7 मटकियों में मेरी सिद्ध शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ पानी, एक एक करके ये मटकी फूटेगी और उसका पानी हम पे गिरेगा, और हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जब ये 7वीं और आखिरी मटकी फूटेगी तो तुम्हारे शरीर से केंचुली और मेरे शरीर से मोरपंख उतरेगा। नहीं, इस विधि को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा।
माँ और पिताजी कहाँ रह गए? उन्हें तब तक आ जाना चाहिए था। नाग, हमारे दुश्मन खुलेआम मयूरगढ़ में, मारो इन्हें। नहीं नहीं, रुकिए। हमारी बात सुनिए। हम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम मयूरेश के माता पिता से मिलने आए हैं। एक बार हम मयूरेश के माता पिता से मिल लें, उसके बाद हम तुरंत यहाँ से लौट जाएंगे। हम मयूरेश के पिता हैं और ये उसकी माँ है। आप कौन हैं? हम नागिस्तान से आए हैं। मैं शेषु, ये मेरी पत्नी सिपली। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपने मयूरगढ़ में आके कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? आप दोनों की किस्मत अच्छी है जो यहाँ के मोरों ने आपको देखते ही आप पर हमला नहीं किया, वरना अब तक तो हम हर अंजाम के लिए तैयार होकर आए थे। हमारी जान से ज्यादा आपसे मिलना, आपसे बात करना जरूरी था। ऐसी क्या बात करनी है आपको हमसे? जी, हम नहीं जानते कि आपको ये कहानी कहां तक पता है, लेकिन आपका बेटा मयूरेश हमारी बेटी इच्छा से शादी करना चाहता है। लेकिन एक मोर का और एक नागिन का मिलना असंभव है। इच्छा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब आप भी उसे समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे भी नाग और मोर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और दुश्मनों में रिश्तेदारी नहीं हो सकती। माफ कीजिए, लेकिन हमारी चाहतें हमारे बेटे की चाहत से अलग नहीं है। और दूसरी बात, आप जो जो कह रही हैं हमें सब पता है। मयूरेश ने हमें सब बताया है, बल्कि हमें शादी का न्योता भी दिया है और हम उसकी शादी में शामिल भी हो रहे हैं। आपका बेटा इतना बड़ा पाप करने जा रहा है और आप पाप? वो अपनी और इच्छा की मनुष्य आत्मीकरण विधि करने जा रहा है, जिसमें वो खुद मोर से इंसान बन जाएगा और हमारी सपोली को भी। बस, आप जो मन में आए बोले जा रही हैं। हमारा मयूरेश ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ते पर लाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है और यहाँ तो आप लोग ही। देखिए, हमारे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो करना चाहता है करे, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमारा फैसला सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। दादी जी, दादी जी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? अरे दादी, मयूरेश और बबल भी घर से गायब हैं। खड़क, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। ए माँ, यूं डरने डराने की बातें तेरे मुंह से शोभा ना देती। तू चिंता मत कर, अरे तीनों यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। शिव जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। लो जी, आ गए बब्बल साहब। अरे भाई, थोड़ी देर पहले ना आ सके था के? एक पूजा में ना कम से कम आरती में तो शामिल हो जाता। छोटे,
लेकिन तू था कहां? सब लोग कितना परेशान थे। वो भैया, मैं इच्छा को ढूंढने गया था। इच्छा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा बाहर गई होगी, लेकिन बाहर भी नहीं मिली। आपकी बात हुई उससे? अरे कहाँ बात हुई, जब से आंख खुली है ना आपको देखा है, ना इच्छा को देखा है, ना मयूरेश को देखा है। जी प्रणाम। नमस्ते। ये इच्छा का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन? जी हम मयूरेश के माता पिता हैं। अच्छा अच्छा, आज सुबह ही मयूरेश बता रहा था कि उसके माता पिता कभी भी आ सकते हैं। ममता, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप बस हमें एक बार हमारी होने वाली बहू से मिलवा दीजिए, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा था। हमारा मयूरेश कहाँ है? अरे वो सुबह से ना मिल रहा। दादी, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मयूरेश इच्छा को भगा के ले गया है। क्या बोल रहा है तू? ये कोई मजाक मस्ती का टाइम है? आप इसकी बातों में मत आइए, तो मजाक कर रहा था। दोनों बाहर घूमने गए, आते ही होंगे। आप दोनों सफर से थक हार के आए हो, आप लोग आराम कीजिए, नहा धो लीजिए। जैसे वो दोनों आते हैं मैं उनको आपके पास भेज देती हूँ। क्या हम मयूरेश के कमरे में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबल, इन्हें मयूरेश के कमरे में ले जा। आइए जी, आइए। मयूरेश और इच्छा दोनों गायब हैं एक साथ। ये है जी मयूरेश का कमरा। जी ठीक है, अभी आप जाइए, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं अंकल, जल्दी ना आए, आप आराम करके आराम से आ जाइएगा। लेकिन अंकल, इच्छा को मयूरेश ही भगा के ले गया। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शादी के ऐन मौके पर दूल्हा दुल्हन गायब है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखो, कोई ऊंच नीच वाली बात होती तो मयूरेश हमें तो बताता ही ना। अरे अभी कुछ ही देर पहले इच्छा के माँ बाप मयूरगढ़ आकर इतना कुछ कह गए, और यहाँ आकर पता चल रहा है कि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। वो हमसे कितना सच कह रहा है और कितना झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूरेश के दिमाग का अंदाजा हम तो क्या, कोई भी नहीं लगा सकता। मेरा दिल कह रहा है कि गलती मयूरेश की है, और अगर ऐसा है तो हमें अभी जाकर उसे रोकना होगा। शांत हो जाओ, मैं अभी अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा अप्पू, क्या हो रहा है तुझे? तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। तू बस धीरज रख, मैं हूं ना। अप्पू। रुक जा बेटा। मयूरेश, तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। तुम हमारे बेटे, तुम एक मोर हो, तुम्हें अपने वजूद पे गर्व होना चाहिए। तुम इस तरह इंसान बनकर अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। माँ पिताजी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी जिंदगी इच्छा के साथ, मुझे आप लोग नहीं रोक।
मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना है मैं करूंगी। आप में मुझसे ज्यादा ताकत है। मैं जानता हूं कि आप मुझे किसी भी तरह रोक सकती हैं, लेकिन आप इससे दूर हट जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मां, मैंने कहा हट जाइए। नहीं। मां, हट जाइए। मेरे जीते जी तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। आज मयूरेश नहीं रुकेगा, किसी के कहने पे भी नहीं रुकेगा। मां, पीछे हटिए वहां से। क्या कर रही है आप ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। आज पहली बार इन्होंने कुछ सही किया है। आज पहली बार इन्होंने तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है। अगर यही बात इन्होंने कुछ साल पहले की होती तो शायद आज का दिन इन्हें ये देखना ही ना पड़ता। ना तुम इतने जिद्दी होते और ना तुम। खैर छोड़ो, जहां आंख खुले उसी मोड़ पर सवेरा होता है। इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और अब तुम भी। ये अच्छा नहीं किया आपने पिताजी। आपको मेरा प्यार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गलती की है, अब आपको इसकी सजा भी मिलेगी। इच्छा, तो मयूरेश, अपने पिता पर हमला किया तूने। उस पिता पर जिसने तुझे आज तक एक खरोच तक न आनी दी, तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, तेरी हर जिद हर मांग पूरी की, उसका ये सिला दिया तूने। अंधा हो गया है तू। हम ये सोचकर तेरी हर मांग पूरी करते थे कि तू एक अच्छा मोर बनेगा, लेकिन तू तो शैतान बन गया, जिसे न अपने माँ बाप से कोई प्यार है न उनकी कोई कदर। इससे अच्छा होता कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। माँ, अब कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, आज से सारे रिश्ते खत्म। ये तो हमारे लिए उसी वक्त मर गया था जिस वक्त इसने आप पर हमला किया था। चलिए। रुक जाइए। जो गलती कभी आपके प्यार ने की थी, आज वही गलती आपकी नाराजगी करने जा रही है। मतलब? एक वक्त था जब आपके लाड़ प्यार ने मयूरेश को जिद्दी बना दिया, स्वार्थी बना दिया था। अगर उसी वक्त आप इसके कान पकड़ लेते तो शायद आज। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो गलत रास्ते पर भटकता गया। नतीजा तो आज आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज फिर एक बार उसे आपके इस हाथ की, आपके सहारे की जरूरत है। आज वो जहां खड़ा है, आपको उसे वहां से वापस लाना है। और आप उसका हाथ छोड़कर जा रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर इस बार वो भटक गया तो आपके पास कभी नहीं आएगा। गलती करने के मौके तो बार बार आते हैं, लेकिन सुधारने का मौका जिंदगी बस एक बार देती है। मेरी बात मानिए, एक बेटे से उसके माँ बाप मत छीनिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद, मेरी चाहत, मैंने मुझे खत्म कर दिया था। मैं जानता हूं कि इस पाप की कोई माफी नहीं,
अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझे माफ करने का हक हमारा नहीं है, इच्छा का है। अगर इच्छा ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले हमने भी तुझे माफ कर दिया। इच्छा, मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। जिद्दी और मतलबी मयूरेश को आईना दिखा उसे अच्छे मयूरेश से मिलाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दो इच्छा, माफ कर दो। मयूरेश, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम सबके लिए यही बहुत है। हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। चलो बेटा। अप्पू, अप्पू, अच्छा ठीक है ना अप्पू? मैं ठीक हूँ।